नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पिछले अंक में हमने बताया था कि अब हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि देश भर में विभिन्न AICRP सेंटर द्वारा कौन कौन सी किस्में विकसित की गई हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लाए हैं डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के AICRP सेंटर अमरावती में कौन सी किस्में विकसित की गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे वहाँ के प्रजनक डॉक्टर सतीश निचल। किंतु सर्वप्रथम हम देखेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार और हर बार की तरह अंत में हम देखेंगे साप्ताहिक सलाह, जिसमें डॉक्टर बीयू दुपारी जी से हम जानेंगे कि सोयाबीन की खेती में किसान भाइयों को इस सप्ताह कौन कौन से उपाय करने चाहिए। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिक संस्थान NABI नाबी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अश्विनी पारेख ने किया भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर का दौरा। वैज्ञानिकों के साथ बैठक में सोयाबीन खेती की नई उन्नत तकनीकों पर हुई चर्चा। देश में जैविक खेती के प्रचार प्रसार हेतु भारत भ्रमण की 1,11,111 किलोमीटर की यात्रा के लक्ष्य पर निकले द बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया श्री नीरज कुमार प्रजापति का संस्थान में भ्रमण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक वित्त विभाग श्री GP शर्मा द्वारा संस्थान का निरीक्षण। संस्थान के अधिकारियों के साथ की वित्तीय समस्याओं पर चर्चा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सतीश निचल, सोयाबीन ब्रीडर, रीजनल रिसर्च सेंटर अमरावती, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। हमारे इंस्टीट्यूट से एक नई वैरायटी सोयाबीन की जो MSMB 5-18 सुवर्ण सोया नाम से जानी जाती है, ये पर अभी 2018 में रिलीज़ हुई है और 2021 में उसका नोटिफिकेशन हुआ है। तो ये जो वैरायटी है, जो इसका मेन कैरेक्टर जो है, तो ये चारकोल रॉट जो डिसीज़ है उसके लिए इम्यून सोर्स है। ये रेजिस्टेंट, बहुत रेजिस्टेंट ऐसी वैरायटी है। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें रोहे पाए जाते हैं। इसमें रोहे हैं और तने और पत्तियों पे, और जो फूल है जो सफ़ेद रंग का है। सो बीजोत्पादन के लिए या सीड प्रोडक्शन के लिए एक अच्छी किस्म ये है। और इसका जो जो परिपक्वता कालावधि है, जो ड्यूरेशन है इसका, तो ये ड्यूरेशन लगभग 98 to 102 दिन के बीच में है। और इसकी एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है जो वो 25 से 28 क्विंटल्स पर हेक्टर है। और अधिकतम ये 32 क्विंटल प्रति हेक्टर इसने दिया हुआ है। किस्म का जो कालावधि है, जो मध्यम कालावधि की ये वैरायटी है, इसमें 98 से 102 दिन के बीच में ये परिपक्व होती है। और इसका जो उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी जो है, वो एवरेज प्रोडक्टिविटी 25 से 28 क्विंटल के बीच में है, क्विंटल प्रति हेक्टर। और पोटेंशियल यील्ड है इसकी हाईएस्ट जो रिकॉर्ड किए गए वो 35 से 38 क्विंटल के बीच में है। तो ऐसी ये एक अच्छी किस्म है, सुवर्ण सोया नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सेंट्रल जोन के नेशनल लेवल पे सेंट्रल जोन के लिए रिलीज है, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये मुख्य जो सोयाबीन पैदा करने वाले सेट है वो आते हैं। तो मेरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को अनुरोध है कि कृपया इस किस्म को लगाएं और अपनी आय बढ़ाएं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के रीजनल रिसर्च सेंटर अमरावती से हमारी नई वैरायटी रिलीज़ हुई है। पिछले साल 2021 में हमने रिलीज़ की है। नेशनल लेवल पे AICRP के थ्रू ये वैरायटी रिलीज़ हुई है, जो सेंट्रल जोन के लिए रिलीज़ है। सेंट्रल जोन में अपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, UP का बुंदेलखंड रीजन, वहाँ के लिए वो प्रसारित हुई है। ये किस्म जो है वो जल्दी पकने वाली और ज़्यादा उत्पादन देने वाली, प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है, अर्ली आके भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देती है। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 95 to 98 डेज के बीच, 95 से 97 दिन के बीच में है। और जो प्रोडक्टिविटी जो है वो सरासर एवरेज प्रोडक्टिविटी इसके 25 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टर है। और अगर आप उसका हाईएस्ट देखेंगे तो 35 से 38 क्विंटल तक इसने हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दी हुई है। ये वैरायटी एक में, और जो कीड़ा रोग आते हैं, डिसीज और पेस्ट जो है, इसमें ये चारकोल रॉट के लिए प्रतिबंधक ऐसा रेजिस्टेंट सोर्स है ये वैरायटी है। और स्टेम फ्लाई के लिए भी ये मध्यम प्रतिकारक ऐसी वैरायटी है।
और जिसका रिकमेंडेशन जो है ये वैरायटी जो क्षेत्र है उसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए ज़्यादातर इनको ये रिकमेंड की हुई है और ज़्यादातर किसान ये वैरायटी का अच्छी वैरायटी है, इसको लगाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सोयाबीन किसानों के लिए जो साप्ताहिक सलाह भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी की जाती है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस साल ये सोयाबीन का सीज़न है, बोनी का पीरियड है, ये बहुत ही भिन्नता इसमें देखी गई है। कुछ जो सोयाबीन के किसानों ने बोनी की है तो उनकी कुछ की फसल जो है 25 से 30 दिन की हुई है, कुछ किसानों की फसल 10 से 15 दिन की हो गई है और कुछ किसानों ने तो पिछले सप्ताह में बोनी की है। अब ये तो बात होगी बोनी के बारे में, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अभी तक सोयाबीन की बोनी नहीं कर पाए हैं और ये जो है जुलाई का दूसरा सप्ताह अंतिम होने की कगार पे है। और इस समय पे हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपको आज की इस साप्ताहिक सलाह में जानकारी दूंगा। तो बात उनकी करते हैं जो अभी तक सोयाबीन की बोनी नहीं कर पाए। तो हमारा मानना है कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है और यदि तब तक हमारी बोनी नहीं हो पाती है तो उसके बाद में अगर बोनी करते हैं हमारी उत्पादकता में कमी आती है। तो मेरी सलाह यह है कि कोई अन्य विकल्प के रूप में दूसरी फसल देके जो कि आपको फ़ायदेमंद हो उसकी बोनी करें। अब बात करते हैं कि जिन्होंने सोयाबीन की बोनी की है और उनकी फसल कुछ की 25 से 30 दिन की हुई है, कुछ की 10 से 15 दिन की हुई है और कुछ की अभी उग गई है और 1 सप्ताह होने को है। साथियों, ये समय है सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के उपायों का अपनाने का और इसके लिए 3 अलग अलग विधियाँ होती है: हाथ से निदाई या डोरा कुल्पा चलाना और रासायनिक खरपतवार नाशकों का प्रयोग। जो भी इनमें से आपको सुविधाजनक लगता है उसको अपनाएं। आप विशेष ध्यान रखें कि जो रासायनिक खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं जिसकी की सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशकों की, इनमें से आपको कोई भी एक लेना है और उसका छिड़काव करना है। लेकिन छिड़काव करते हुए ये ध्यान में रखें कि पानी की मात्रा प्रति हेक्टर 450 लीटर प्रति हेक्टर अपनाएं जब आप नैपसैक स्प्रेयर से छिड़काव करते हैं और पावर स्प्रेयर से जब आप छिड़काव करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा आप ले सकते हैं। दूसरी बात, जिन किसान भाइयों ने बोनी के समय पे पीपीआई या बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक का छिड़काव किया है, अभी आपको खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं करते हुए डोरा या कुल्पा चलाएं ताकि आप खरपतवार प्रबंधन के उसका नियंत्रण कर सकें। सोयाबीन की बोनी के समय में भिन्नता होने के कारण कीटों का जो प्रकोप है वो अधिक होने की संभावना है, अधिक पीरियड तक रहेगी। उनकी जो कीड़ों की जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल, वो भी बढ़ सकती है। तो इसीलिए कीट नियंत्रण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस साल रहेगा और सुरक्षात्मक रूप से जो विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी इस समय पे शुरुआत लेके सोयाबीन की फूल लगने से 4-5 दिन पहले तक आप क्लोरेंट्राल निरिप्रोल नाम की एक दवा आती है, उसकी 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर मात्रा के हिसाब से अपनी फसल पर छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि अगले 1 महीने तक के लिए जितने भी पर्णभक्षी कीट है, पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, जैसे कि सेमिलुपर इल्लिया या चने की इल्लिया या तंबाकू की इल्ली, इनका सुरक्षा हम पहले से ही सुनिश्चित कर सकें। साथियों, ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग नहीं किया, उनके लिए एक चांस है कि इस समय पे आप खरपतवार नाशक के साथ में कीटनाशक को भी मिला के आप एक साथ छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और जो छिड़काव करने के लिए जो खर्च आता है वो भी आप बचा सकते हैं। तो इसके बारे हमारे संस्थान में जो भी अभी तक प्रयोग किए गए हैं उसमें 3 कीटनाशक और 2 खरपतवार नाशक ऐसे हैं जिनको कि एक दूसरे के साथ में मिला सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे कीटनाशकों के नाम बताने जा रहा हूँ और उनकी मात्रा, जैसे कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल
इसकी मात्रा लगती है 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या क्विनाल्फास है 1 लीटर प्रति हेक्टर, या इंडोक्साकार्प 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टर। इन तीनों की जो कंपेटिबिलिटी है या संगतता है 2 प्रकार के खरपतवार नाशकों के साथ में देखी गई है, जिनके नाम है इमेजोथापायर 1 लीटर प्रति हेक्टर या क्विजालुपाप इथाइल, इसकी भी 1 लीटर प्रति हेक्टर मात्रा लगती है। तो 2 खरपतवार जो मैंने आपको खरपतवार नाशक बताए और कीटनाशक 3 प्रकार के बताए, इनमें से कोई भी एक एक ले सकते हैं। इसकी संगतता है, इसको मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसे कुछ क्षेत्रों से सूचना मिली है कि तना मक्खी का प्रकोप प्रारंभिक अवस्था में है और धीरे धीरे ये समस्या बहुत बढ़ते जाती है। तो आपको ये करना है कि एक पूर्व मिश्रित कीटनाशक आता है जिसका नाम है थायोमिथाक्सम और लैम्बडा साइहेलोथ्रिन, दोनों का एक मिश्रण आता है। 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लेनी है और उचित पानी की मात्रा के साथ में इसका छिड़काव करके हम इस समय पे अपनी फसल को तना मक्खी से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।